हमारे बीच में डॉक्टर जसलोकिया हैं, उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर एक विशेष रखा हुआ है डीडीसी नगरी। उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मशीनरी आप लोगों को अपने पीआरआई फंड में रखी होती है, वो आपको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे एक टॉपिक दिया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बारे में आप सबों को थोड़ा सा टाइम चाहूँगी, समय चाहूँगी, आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। कुदरती खेती, अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो कुदरती खेती आज के समय की ज़रूरत है। अब इस कुदरती खेती को कैसे हम किसान भाइयों तक पहुंचाएं, कैसे उनको बताएं कि कुदरती खेती हम कैसे करेंगे और क्या वाकई इससे हम अपनी जलवायु, अपनी मृदा, अपनी पानी, अपनी इन सब चीज़ों को संरक्षित कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके साथ क्या हम अपनी सेहत को संरक्षित कर सकते हैं। तो क्या ये वाकई आज के समय की ज़रूरत है? इसके लिए क्या किया गया, कठुआ ब्लॉक के अंतर्गत 2 पंचायतें चुनी गई। एक बसोली में पुंडा पंचायत है और यहाँ कठुआ में चंदग्राम पंचायत को चुना गया, जैसे कि आप सामने देख सकते हो। अब हम चंदग्राम पंचायत के बारे में कुछ कहूँगी। यहाँ पर चंदग्राम पंचायत में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम शुरू किया हुआ है और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारी वो जैसे कि सामने आप पढ़ सकते हो 50 एकड़ का, ये 50 एकड़ के एरिया को टोटली ऑर्गेनिक फार्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि उनको कंपैरिजन पता चले कि ऑर्गेनिक की यील्डिंग या ऑर्गेनिक की जो हमारी उत्पादन है और जो हमारा इनऑर्गेनिक का उत्पादन है उसमें क्या क्या वेरिएशन है, क्या उसमें खासियत है हमारे ऑर्गेनिक भाइयों की जो है भलाई हो सके, उसके लिए सभी जो भी आपके सुझाव रहेंगे इसमें एक चर्चा सत्र में आप सब हैं, हम सब तो जैसे कि हम बात कर रहे थे प्राकृतिक खेती की का एरिया लिया है और 50 एकड़ में तो उसके साथ इंटरेक्शन किया। आप देख सकते हो हम अपने कई बहनों से, किसान भाइयों से मिले, हमने उनको बताया अब ऑर्गेनिक खेती को फायदे भी समझाए और आने वाले टाइम पे नेक्स्ट उसके लिए सेकंड वाला था हम कैसे एक साइट को यूज करेंगे, हमें कौन सा एरिया लेना है, हमें कहाँ पर ये ऑर्गेनिक लगाए, कैंपिंग लगा के हमने 50 फार्मर्स को इसके बारे में इंटीमेट किया, उनको बताया कि हम लोगों ने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर स्टार्ट करनी है तो जिसके लिए हमने कैसे स्टार्ट करना है, मिट्टी की जांच करना। नेक्स्ट हमने उनकी मिट्टी की जांच करने के लिए 50 मिट्टी को लिया और चीफ ऑफिस में जो हमारी लैब है हमने उसकी जांच करवाई। जांच से हमें पता चला कि वो अपनी मिट्टी की जांच का पता चला कि उनकी मिट्टी का है और इसकी जरूरत है डालने की। इसको बनाने के लिए क्या होता है, हमारे पास वेस्ट डिकम्पोजर का एक छोटा सा सैशे होता है जिससे हम ये वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट सविता शर्मा जी, श्यामपाल जी, श्री कौर, श्री केवल सिंह जी, ठीक है, वेश कुमार जी, वेजिटेबल टूल कट के लिए श्रीमान राहुल जी, राहुल जी आ जाइए आप। मैनुअल पंप के लिए जय भीम जय भारत। आज हम यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से चीफ साहब ने एक प्रोग्राम रखा गया था जहाँ पे जो हमारी डीडीसी ग्रांट, जो पीआरआई ग्रांट के अंतर्गत जो लोगों के वेलफेयर के लिए जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था और जो एक गेट टुगेदर था, एक हम अवेयरनेस कैंप का नाम दे सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ थी जो सिर्फ ऑन पेपर्स और ऑन सोशल मीडिया चलती थी।
बट यहाँ पे चीफ साहब के एफ़र्ट्स के थ्रू, जो इनका फील्ड स्टाफ है उनके एफ़र्ट्स के थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जैसा कि अभी हमारे चीफ साहब ने भी बताया कि हमारे जम्मू कश्मीर में ये टॉप नंबर 1 पे रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कठुआ का नाम रोशन करा है क्योंकि इन्होंने ऑन ग्राउंड काम करा है। आप लोगों के माध्यम से भी सोशल मीडिया में और जो न्यूज़ थे उसमें भी ये चलता रहता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है बहुत तत्पर होकर काम कर रहा है, लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। जो PRIs के ग्रांट के पैसे रखे गए थे, जो हमारे DDC BDCs के थ्रू एक अमाउंट रखा गया था लोगों के वेलफेयर के लिए, वो जो मशीनरी थी, जो उनको चलाना, उनको उपयोग कैसे किया जाए, उन सब का जो एक डेमो, उनको अवेयरनेस, या फिर जो आने वाले टाइम में और ज़्यादा जो मशीनरी है उसको हम लोगों को अवेयर करेंगे, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। और आने वाले जो हमारे PRIs के थ्रू जो स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, जो अदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू इनके पास पहुंचाई जाएं, वो आज पंची सरपंचिस को उसके बारे में बताया गया था। जैसे हमारी यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हुई है, तो बहुत सारे हमारे देश के जो एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा है वो महिलाएं हैं, और जो वर्किंग हम कहें नॉन वर्किंग कह सकते थे लोग, लेकिन मैं उनको नॉन वर्किंग नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी माताएं बहनें जो घर में कुछ नहीं करती वो सब कुछ वही करती हैं, क्योंकि घर का जो काम है वो बाकी बाहर के काम से बहुत ज़्यादा टफ है। उनको करते करते फिर भी जो टाइम बचता है वो एग्रीकल्चर, जो यहाँ से हमारा जो किचन गार्डनिंग से लेके जो हमारा अपना एक सब्जियाँ फल घर में उगाने का एक अर्बन फार्मिंग हो गई, एक किचन फार्मिंग होगी या फिर रूरल फार्मिंग होगी, वो सब कुछ इंडल्ज करते हुए हमारी वो मातृशक्ति को, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में, क्योंकि एक लेडी शायद कम काम कर पाए, तो उसका एक ग्रुप बना के उनको एक प्रॉपर वे दिया, उनको स्कीम दी, उनको फंडिंग दी, उनको सब्सिडाइज इंस्ट्रूमेंट्स दिए, ताकि वो अपनी जो प्रतिभा है, जो उनके शौक़ हैं, वो पूरे कर पाएँ। और इसी के चलते आज यहाँ पे जो प्रोग्राम रहा, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चीफ साहब का और उनका जितना भी ये पूरा डिपार्टमेंट के मुलाजिम है, सबका हमारे लोगों की तरफ से, DDC नगरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ये जो अवेयरनेस कैंप्स हैं और ऐसे जो फील्ड डेमोस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू रखें। और आने वाले टाइम में हमारी तरफ से जो भी इनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत रहेगी, उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग इनकी पूरी सहायता करेंगे। हमारी पंचायत सरपंचिस, पंचिस और जितने भी आम लोग हैं वो उनकी हेल्प आउट करेंगे। जय भीम, जय भारत। क्योंकि फार्मर्स के लिए खेती करने के लिए काफ़ी इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है और पड़ती भी है, और बेसिक इम्प्लीमेंट्स हैं जैसे स्प्रेयर्स हैं, टूल्स हैं, थ्रेशर्स हैं, मोटर्स हैं, इरिगेशन के लिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स हैं। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव और एक बड़ा सौहार्दपूर्ण, हम अपने PRI के साथ कंसल्ट करके, बैठ करके, इंटरेक्ट करके प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें फार्मर्स की बहबूद के लिए क्या क्या करना चाहिए, और इनका पूरा सहयोग तवाबन मिल रहा है। और हमें खुशी हो रही है कि ये भी खुश हैं इस बात से कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ऑन द राइज है, बढ़ रहा है, और इसके लिए प्रमोशन के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान हाथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो ये एक हमारा एक इनिशिएटिव है कि सारे PRIs के साथ, DDC के साथ बैठ के हम माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करें। तो ये जगह जगह करेंगे और हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं और हमें अच्छे भी लग रहे हैं। थैंक यू।